प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। फिजिक्स स्टडी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा साइंस से रिलेटेड स्टूडेंट्स में शेयर करें। फिजिक्स की इस टेस्ट सीरीज के अंतर्गत हम कक्षा 12 का चैप्टर फर्स्ट के फिल इन ब्लैंक्स पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि है चैप्टर फर्स्ट, जिसको कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के नाम से जाना जाता है। इसका पहला क्वेश्चन क्या कहता है? Net force acting on electric dipole in uniform electric field is। ये कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डायपोल रखा है तो उस पर क्या फोर्स लगेगा। तो अपने यहाँ बना देते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर पैरेलल होती हैं एक दूसरे के और इक्वी डिस्टेंस पे होती हैं तो इस टाइप से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई डायपोल पड़ा है, अगर कोई डायपोल पड़ा है, सपोज कर लेते हैं ये डायपोल है, इस डायपोल, इसमें ये डायपोल पड़ा है, ये इस डायपोल पे इस तरफ हम इसका नेगेटिव चार्ज लेके चल रहे हैं और इस तरफ हम इसका पॉजिटिव चार्ज लेके चलते हैं। तो हमें पता है जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को शो करते हैं तो इस तरफ क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज। और हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है हमेशा पॉजिटिव चार्ज से एमिट होती है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती है, इस तरीके का रहता है। तो आपको ये पता है कि नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इस डायपोल पे फोर्स जो लगेगा वो इस तरफ लगेगा, जबकि यहाँ पे ये जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ से लगेगा। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था। ठीक है, अब हम कंसीडर कर लेते हैं कि यहाँ पे ये जो फोर्स लग रहा है F1 है और यहाँ पे लग रहा है जो फोर्स है वो F2 है। ठीक है, तो F1 को अगर हम लिखना चाहें, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 या F1 वेक्टर लिख दें, तो F1 वेक्टर की जो वैल्यू रहेगी वो Q E वेक्टर रहेगी और यहाँ पे माइनस आएगा। इसी तरीके से F2 वेक्टर जो रहेगा बेटा वो भी क्या रहेगा, प्लस QE वेक्टर रहेगा। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, दोनों के कारण डायपोल पे जो रिजल्टेंट फोर्स लगेगा वो देख लेते हैं, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। ठीक है, इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, दोनों की वैल्यू सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन एक में प्लस साइन है और एक में माइनस साइन है, डायरेक्शन अपोजिट है। इसलिए दूसरे एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देते हैं। इसलिए हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि जो फोर्स लग रहा है, इस कंडीशन में जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा क्या रहता है, जीरो रहता है। कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर किसी डायपोल को रख दिया जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ब्लैंक एक्ट एज सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वेयर इज एक्ट एज सिंक। ठीक है, ये बता रहा है कि दो टाइप के चार्ज की बात कर रहा है। ये चार्ज हम, एक ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज है।
पॉजिटिव चार्ज हमेशा क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को एमिट करता है इस तरीके से, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होती हैं नेगेटिव चार्ज पे। ठीक है, अब इस पे टर्मिनेट होती है तो ये सिंक की तरह बिहेव करता है, जबकि इससे एमिट हो रही है तो ये सोर्स की तरह बिहेव करता है। तो इसको हम बोलते हैं सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इसको बोलते हैं सिंक ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो सोर्स की तरह काम करता है, जबकि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज सिंक की तरह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैरेलल फील्ड लाइंस इंडिकेट ब्लैंक इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात करी थी कि अगर पैरेलल फील्ड लाइंस है, देखो ये इस तरीके से अगर फील्ड लाइंस है एक दूसरे के पैरेलल हैं और इक्वल डिस्टेंस पर हैं, तो इस तरीके की ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं किसको रिप्रेजेंट करती हैं, ये हमेशा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, तो यहां पे क्या आएगा, यूनिफॉर्म, क्या आएगा, यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through a surface is known as, number of electric field lines। देखो भी, ये हमारे पास कोई सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, पास कर रही हैं। ठीक है, तो इसके इस नंबर को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोला जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास थ्रू ए सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5 है हमारा। इस क्वेश्चन में देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू Gauss law, electric flux through a closed surface is the ratio of algebraic sum of and of vacuum। तो अब इसमें सिंपल सी बात आपको याद होनी चाहिए भी, गॉस लॉ होता क्या है। गॉस लॉ क्या होता है बेटा, फाई इज इक्वल टू समीशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बस इसी स्टेटमेंट को इस फिल इन ब्लैंक में दे दिया है। अब पहले बात में यहां पे ये क्या कह रहा है, रेशियो ऑफ, रेशियो का मतलब है इसका और इसका ये रेशियो है, तो सम ऑफ, एल्जेब्रिक सम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, एंड परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इन दोनों का रेशियो होता है जो फ्लक्स होता है, किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। गॉस लॉ के अकॉर्डिंग infinitely charged plane sheet does not depends on
ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई चार्ज सीट है, उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कौन सी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता, किस पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको पता है प्लेन सीट के लिए हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला निकाला था, वो निकाला था बेटा E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये हमने प्लेन सीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला निकाला था। तो इसमें कहीं डिस्टेंस नहीं आ रही है, डिस्टेंस का इस फॉर्मूले से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्टेंस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स रिलेटेड टू ए क्लोज्ड सरफेस डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंड ब्लैंक ऑफ सरफेस। तो गॉसियन सरफेस है, सरफेस का साइज शेप जैसा मर्जी हो, उस पे फ्लक्स की जो वैल्यू है वो डिपेंड नहीं करती है। साइज कैसा भी हो सकता है, इसमें चार्ज क्यू है, चाहे ऐसा शेप है इसमें, चाहे चार्ज क्यू है। किसी भी टाइप का गॉसियन सरफेस है, उसके शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता। इससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो फाई होगा, तीनों से सेम होगा। अगर चार्ज पे डिपेंड करता है, चार्ज अगर सेम है तो फ्लक्स भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो यहाँ पे साइज एंड शेप, ठीक है, कैसा ही साइज हो, कैसी शेप हो, उस पर डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्म चार्ज मेटल स्फीयर इज। कोई भी चार्ज मेटल स्फीयर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहेगी। तो देखो बेटा, अगर किसी स्फीयर को, और वो भी कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टर है, मेटेलिक है, अगर उसको चार्ज किया जाएगा तो चार्ज उसकी जो आउटर सरफेस है उस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अंदर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा, इसलिए अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू रहेगी वो जीरो रहेगी। चार्ज बाहर की तरफ रहेगा तो अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो रहेगी। और यहाँ पे अगर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो रहेगा कांस्टेंट रहेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट ईच अदर। तो इसमें ये एक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, दूसरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है। अब इसने ये क्या कहा है कि ये इंटरसेक्ट नहीं करती। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, इंटरसेक्ट नहीं करती है, डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो यहाँ पे अगर इंटरसेक्ट करती है, इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या होंगे, दो टेंजेंट लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं इस तरीके से। और टेंजेंट लाइन किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है। और एक ही पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो ऐसा संभव नहीं है, इम्पॉसिबल है। इसलिए टू और मोर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, ब्लैंक इलेक्ट्रॉन्स
is in there is in 1 coulombs of electric charge। 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताने हैं कितने होते हैं। तो आपको याद रखना है हमें क्या क्या दे रखा है बेटा, Q की वैल्यू दे रखी है, चार्ज की वैल्यू दे रखी है बेटा 1 कूलम्ब, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपको पता है कि 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें फाइंड करना है, तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का यूज करके हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। n की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो Q अपॉन में E आ जाएगा, और Q की वैल्यू आपको पता है कि 1 कूलम्ब दे रखा है, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। ठीक है, इसको अगर हम आगे सॉल्व करते हैं तो इस डेसिमल को मैं हटा देता हूँ, ऊपर 10 आ जाएगा, और इसको अगर मैं ऊपर ले जाता हूँ इंटू 10 टू दी पावर 19 हो जाएगा अपॉन 16 हो जाएगा। इसको मैं फिर फर्दर सॉल्व कर देता हूँ, इससे मैं 10 एक और ले लेता हूँ, इधर 10 की एक पावर इधर कर देता हूँ, तो 10 टू दी पावर कितनी रह जाएगी बेटा 18 अपॉन 16। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं ना बेटा, 100 को डिवाइड कर देते हैं 16 से, तो 16.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं।